मैं ब्रजेश कुमार, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम मैथ का एक्सरसाइज 1.5 पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 में आपका है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपके पास है, उसमें रेशनल और इरेशनल में आपका आंसर पूछ रहे हो। तो पहला क्वेश्चन है 2 माइनस √5 है। तो दोस्तों, एक प्रॉपर्टी आपका है जो रेशनल माइनस इरेशनल, वो आपका इरेशनल ही होता है। ठीक है, तो ये 2 आपका रेशनल हो गया और √5 आपका इरेशनल हो गया। ठीक है, तो रेशनल माइनस इरेशनल ये आपका इरेशनल ही होता है। ठीक है, अगर और इसको एक्सप्लेन में आपको समझना है तो उसको और हम समझ लेते हैं। अब ये बताओ, 2 तो आपके पास है ही, 2 आपका रेशनल नंबर हो गया और √5 ये आपका इरेशनल है। तो यानी √5 की जो वैल्यू होती है वो 2.236, ये और भी आगे जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, अगर मान लो 2 माइनस 2.236 अगर माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस 0.236 ये डायरेक्ट इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। तो फिर भी हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आ रहा है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो आपका इरेशनल ही होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है ये 3 प्लस √23 फिर माइनस √23 आपके पास है। तो दोस्तों, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ब्रैकेट हम यहाँ पे हटाते हैं। तो 3 प्लस √23 माइनस √23। अब दोस्तों, 3 प्लस √23 माइनस √23 है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के पश्चात आपके पास 3 बच रहा है। तो 3 को हम p/q के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, 3 को हम 3/1 भी नोट कर सकते हैं। तो यानी ये आपका रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3। तो 3 में क्वेश्चन है जो 2√7 अपॉन 7√7। तो दोस्तों, √7 से √7 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ये √7 से √7 आपका कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया 2/7। तो 2/7 भी आपका p/q के फॉर्म में, तो यानी ये भी आपका रेशनल नंबर ही हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 1/√2। तो दोस्तों, 1 आपका रेशनल हो गया और √2 आपका इरेशनल हो गया। तो इस तरह से रेशनल अपॉन इरेशनल ये भी आपका इरेशनल ही होता है। ठीक है, रेशनल अपॉन इरेशनल यानी यहाँ भी आपका इरेशनल ही होगा। और एक्सप्लेन में आपको समझना है तो एक काम यहाँ पे करते हैं, जो 1/√2 है इसका रेशनलाइज हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यानी √2 से ऊपर भी और √2 से नीचे भी इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका √2 अपॉन ये √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ √2 की जो वैल्यू होती है, ये √2 की वैल्यू आपका 1.4142 डैश आगे तक है जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक, अपॉन में आपका 2 है। तो दोस्तों, उसको हम 2 से डिवाइड अगर करेंगे तो यानी आपका आ जाएगा 0.70 फिर 7 ये डैश आगे तक जाएगा। तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यानी 4th भी आपका इरेशनल यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 2π। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू होती है 3.1415 होता है, आगे तक और भी होता है। तो मान लो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.1415, ठीक है, ये डैशेस आगे तक, यानी ये पाई की वैल्यू 3.1415 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो भाई ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को अगर हम रेशनल से मल्टीप्लाई भी करें तो वो आपका इरेशनल ही होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं जो 2π को अगर 2 को और पाई से हम मल्टीप्लाई करें तो वो आपका इरेशनल ही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स प्रिपरेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको अगर मान लो a प्लस b, इसको मान लो c प्लस d।
ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो पहला इसके साथ, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 6, फिर 3 को √2 से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3√2, फिर ये सेकेंड टर्म को इसकी फर्स्ट से, फिर इस सेकेंड को इसकी सेकेंड से, ठीक है। तो √3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा, और √3 को √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका है ये कोई आइडेंटिटी पे एडजस्ट हो रहा है, वो आइडेंटिटी आपका है a + b इंटू a - b, ठीक है। वो आइडेंटिटी आपका है a + b इंटू a - b। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो a² - b² होता है, राइट। यहाँ तक तो a² - b², सपोज मान लो a आपका 3 है और b आपका √3 है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, फिर माइनस और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 9 - 3 ये आपका हो गया 6, तो यही आपका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है जो √5 + √2, ठीक है, √5 + √2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। √5 + √2 का स्क्वायर, तो दोस्तों ये a + b, इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगा वो a + b का होल स्क्वायर से यूज होगा। तो a + b का होल स्क्वायर, तो आप इसको नोट कर सकते हो a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यानी √5a हो गया और b आपका √2 हो गया, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर फिर प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a। तो a क्या है आपका √5 है और b आपका हो गया √2 हो गया, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर हो गया 5 और √2 का स्क्वायर हो गया आपका 2, फिर यहाँ पे 2ab, तो 2 और √5 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट आपका हो जाएगा 10, तो ये आपका 2√10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 + 2 आपका हो जाएगा 7 + 2√10, ठीक है। तो इस तरह से तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका है √5 - √2 इंटू √5 + √2। ये भी आपका a - b और a + b, इसका भी आइडेंटिटी जो है आपका a - b इंटू a + b, यानी a² - b²। तो a² यानी a - b इंटू a + b, तो आइडेंटिटी हो गया इसका a² - उसका फॉर्मूला a - b इंटू a + b है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a² - b²। तो भाई a आपके पास क्या है √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस b² है, तो b क्या है √2 है, तो √2 का स्क्वायर, तो वही √5 का स्क्वायर 5 हो गया और √2 का स्क्वायर आपका 2 हो गया, तो 5 - 2 यानी 3 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है रिकॉल pi is defined as the ratio of circumference of circle to its diameter, that is pi = c/d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो pi = c/d यहाँ पे गिवन है। C मतलब सर्कमफ्रेंस यहाँ पे है, D यानी डायमीटर आपके पास गिवन है। दोस्तों पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7। ये 22/7 जो है ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। अगर आप 22 को 7 से आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू आपका आएगा वो 3.1415, ये डायरेक्ट आगे तक इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये डिवाइड करने के बाद जो कोई डेटा, ठीक है, अगर वो पॉइंट के बाद इनफिनिट टाइम्स तक जा रहा है तो इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये नंबर आपका हो जाएगा। तो जैसे ही कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो आपको पहले से ही पता है जो वो नंबर आपका इरेशनल होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आपका है
22/7 ये आपका इरेशनल हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं आप यहाँ पे जो C/D है, या तो C भी यहाँ पे इरेशनल ही होगा या D भी यहाँ पे आपका इरेशनल ही होगा, या दोनों, या C और D ये दोनों इरेशनल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो पाई इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 आपका रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया। ठीक है, ए बी लिया और ये 9.3 यूनिट का है। ठीक है, अब बी पॉइंट से हमने 1 यूनिट एक्सटेंड करके सी पॉइंट तक लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एसी को, अब एसी लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए एक आर्क हमने ए से लिया और दूसरा आर्क हमने सी से लिया ऊपर में, फिर हमने नीचे में भी एक आर्क ए से लिया और दूसरा आर्क हमने बी से लिया और हमने दोनों को यहाँ पे मैच कर दिया। अब ये जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के पश्चात, ठीक है, अब बी पॉइंट पे क्या किया हमने, बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर मुझे और यहाँ पे लेना होगा। तो बी पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर लिया। अब ये जहां पे मैच होगा वहां पे हमने डी पॉइंट ले लिया और ये लेंथ जो आपका है ये √9.3 हो गया। ठीक है, तो जैसे ये लेंथ आपका BD √9.3 हो गया, तो इसको मेजर करते हुए हमने यहाँ से एक आर्क और ले लिया। ठीक है, तो हमने एक आर्क यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ये जहां तक मतलब जाएगा जिस पॉइंट पे, यही पॉइंट आपका जो है √9.3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमारे पास की पांचवा क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, इसको रेशनलाइज करना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपके पास है ये 1/√7। ठीक है, तो ये √7 इसको रेशनलाइज करने का मतलब ये है जो नीचे में जो भी टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √7 से नीचे भी मल्टीप्लाई। तो दोस्तों 1 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपका √7 ही आएगा और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 7 आएगा। ठीक है, तो ये तरह ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 1/√7 माइनस √6 है। अब इसका रेशनलाइज होगा तो डिनोमिनेटर में देखना है क्या है, ये √7 माइनस √6 है। ठीक है, तो इसका रेशनलाइज जो करेंगे तो जो भी साइन है इसके अपोजिट साइन से, यानी √7 प्लस √6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और √7 प्लस √6 से √7 प्लस √6 से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज होगा, यानी √7 प्लस √6 और यहाँ पे क्या है a माइनस बी और a प्लस बी। तो दोस्तों ये आपका a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, फिर माइनस √6 का स्क्वायर आपका 6 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी ये आपका आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 1/√5 प्लस √2। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज यानी √5 प्लस √2 है, तो यानी इसका रेशनलाइज जब भी होगा यहाँ पे साइन हमारा पॉजिटिव है, मतलब डिनोमिनेटर में इसको नेगेटिव साइन, तो यानी ये √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज, यानी सेम ही डिजिट हमारे पास होगा √5 माइनस √2 अपॉन में ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ भी हो जाएगा a² माइनस b², तो √5 का स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर आपका 2 ही होगा। ठीक है, तो ये √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 आपका हो जाएगा 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 1/√7 - 2, ठीक है। तो इसका रेशनलाइज क्या होगा, √7 + 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और √7 + 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो √7 + 2 अपॉन √7 + 2, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, तो भाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + 2 ही होगा, और यहाँ भी a - b × a + b, ये कॉन्सेप्ट आपका a² - b²। तो दोस्तों √7 का स्क्वायर आपका 7 ही होगा, और 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा -4, यानी √7 + 2 अपॉन 7 - 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किए कृपया प्रेस कीजिए, ताकि दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।